नाउ वी लुक क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, क्या फाइंड करना है क्वेश्चन नंबर सेकंड में? प्रिपेयर P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड गिव जर्नल एंट्रीज। P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑल स्टूडेंट्स क्रिएट, ठीक है, बना लिया होगा आप लोगों ने। एंड किसी की कोई प्रॉब्लम है तो मैंने आपको इसका सॉल्यूशन सेंड कर दिया है, आप मैच कर लें। एंड फिर भी एनी कोई प्रॉब्लम तो फिर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। एंड इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव जर्नल एंट्रीज। ठीक है, हम ये जर्नल एंट्रीज देख लेते हैं। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन में तो आपसे सिर्फ ओनली सिंगल एक जर्नल एंट्री पूछी थी, और वो भी किसकी? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट की, तो हमने वो सिंगल एंट्री कर दी थी। बट यहाँ क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं बोला है, क्वेश्चन में बोला है गिव जर्नल एंट्रीज। ठीक है, सारी जर्नल एंट्री हमें देनी है। सारी से मतलब हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की भी जर्नल एंट्रीज करनी होंगी और P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट की भी जर्नल एंट्रीज करनी होंगी। ओके, तो हम सबसे पहले अपने माइंड में लेके आते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के फॉर्मेट को। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के फॉर्मेट को। तो देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमारी कौन से मेथड से बनेगा? अगर इसमें हम बनाए तो आपको देखो यहाँ पे क्या करंट अकाउंट का कोई भी बैलेंस गिवन है? नहीं गिवन है। आपको क्या है, यहाँ कोई भी मेंशन है कि आपको फिक्स मेथड से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रिएट करना है? वो भी नहीं है। सो हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कौन से मेथड से फॉलो करना है? फ्लक्चुएटिंग मेथड से। तो फ्लक्चुएटिंग मेथड से जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो सेम इसी तरह से आपका फॉर्मेट रहेगा जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बनाया था। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, आप बताइए। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम सबसे पहले क्या दिखाते हैं? सबसे पहले हम यहाँ दिखाते हैं बैलेंस बीडी। तो आप ध्यान रखना, कभी भी जब भी हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की एंट्रीज करेंगे तो ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस की जर्नल एंट्रीज नहीं होंगी। ठीक है, उनको छोड़ करके ओपनिंग बैलेंस हम दिखा देंगे। उसके बाद नेक्स्ट जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अगर बनाते तो हम क्या दिखाते? तो हमारे सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? सेकंड क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस के अलावा आगे गिवन है सैलरी। श्याम की सैलरी भी है एंड मोहन की सैलरी भी है। दैट मीन 3 पार्टनर्स हैं, राम, श्याम और मोहन। बट सैलरी ओनली इन 2 पार्टनर्स की ही गिवन है, राम की कोई भी सैलरी नहीं है। तो हम यहाँ क्या दिखाते? बाय सैलरी। राम को सैलरी नहीं देते, लेकिन मोहन और श्याम और मोहन दोनों को ही हम सैलरी दे रहे थे। तो क्या जर्नल एंट्री बनती? बाय सैलरी है, तो एंट्री क्या बनती? जर्नल एंट्री सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, जिस पार्टनर्स को सैलरी दे रहे हैं उनको हम 2 कर देंगे। तो एंट्री क्या होगी आपकी? सबसे नंबर फर्स्ट एंट्री हमारी हो जाएगी एंड ऑफ द ईयर होगी। तो आपका एंड कब हो रहा है इस क्वेश्चन में भी देख लें हम। क्वेश्चन नंबर सेकंड में एंड ऑफ द ईयर 31 दिसंबर 2016। सॉरी, क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखें, हाँ 31 दिसंबर 2016। यहाँ भी एंड आपका वही हो रहा है। तो हमारे कॉलम डेट, पार्टिकुलर, LF, डेबिट एंड क्रेडिट। तो हमने 2016 दिसंबर 31 में ही होंगी सारी एंट्रीज। तो फर्स्ट एंट्री आपकी क्या हो जाएगी? सैलरी अकाउंट डेबिट टू, किस किस को मिल रही है सैलरी? एक तो मिल रही है श्याम को, तो लिखेंगे श्याम्स कैपिटल अकाउंट। और किसको मिल रही है सैलरी? मोहन को। ठीक है, तो मोहन्स कैपिटल अकाउंट। श्याम को कितनी सैलरी गिवन हो रही है? 3000। ठीक है, और मोहन को कितनी सैलरी गिवन हो रही है? 2000। सो टोटल आपकी सैलरी कितनी हो गई? 5000। ठीक है, यहाँ नरेशन लिख सकते हो, विंग सैलरी चार्ज। क्लियर? अब आपका सेकंड आता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ही हम क्या दिखाते हैं? आगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है तो वो हम दिखाते हैं। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम देखे हैं क्वेश्चन में, हमारे सेकंड क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हमें गिवन था सैलरी के बाद, तो हम इसकी भी अब एंट्री करेंगे 10% से। ठीक है,
तो हमारी जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम इधर दिखाते हैं तो क्या एंट्री बनती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। तो हम सेकंड एंट्री करेंगे अपनी सेम डेट में होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू। अब ये कैपिटल पर इंटरेस्ट तो ऑल पार्टनर्स का है क्योंकि कैपिटल ऑल पार्टनर्स ने लगाई है, सो हम ऑल पार्टनर्स को ही हम ये इंटरेस्ट गिवन करेंगे, ठीक है, टू मोहन्स कैपिटल। और आपने इनकी कैपिटल पर 10% से इंटरेस्ट कैलकुलेट किया होगा। सो हमारा राम के कैपिटल का इंटरेस्ट 5000, श्याम का 3000 और मोहन का 2000। सो टोटल इंटरेस्ट कितना हुआ, 10,000। क्लियर। यहाँ हम एडिशन लिख सकते हैं, विंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज, ठीक है। ये हो गई हमारी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की एंट्रीज। एक आती है लास्ट P&L एप्रोप्रिएशन। ये क्या होता है, P&L एप्रोप्रिएशन की कौन सी एंट्री होती है, नेट प्रॉफिट, जो कि प्रॉफिट हमने उन पार्टनर्स में डिवाइड किया। बट ये प्रॉफिट हमें कहाँ से निकला, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से निकला, उसके बाद हमने इसमें पोस्टिंग की है। तो हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट की एंट्रीज करेंगे तब हम इसकी एंट्री कर देंगे, ठीक है। बाकी और बैलेंस शीट ही होता है, तो मैंने बोला आपको ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस की जनरल एंट्री नहीं करते हैं। तो हमारी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की एंट्रीज हो गई। अब आते हैं हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट पर, जो कि आपने बनाया है। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम सबसे पहले क्या दिखाते हैं, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या गिवन था, प्रॉफिट गिवन था 95,000 का। तो उस प्रॉफिट को आपने किधर दिखाया था, बाय साइड, बाय नेट प्रॉफिट या बाय P&L अकाउंट, ठीक है, कोई भी नाम लिख सकते हैं। तो क्या एंट्री बनेगी उसकी, आपकी एंट्री बनेगी P&L या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना का, 95,000। हो गई यहाँ तक क्लियर सबका, ठीक है। इट मीन्स जो हमारा P&L अकाउंट से नेट प्रॉफिट निकला था, उस नेट प्रॉफिट को हमने कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। तो आप इसकी नरेशन लिख सकते हो, नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट 95,000, ठीक है। अब हम आगे जनरल एंट्री करते हैं अपनी आगे। अब P&L एप्रोप्रिएशन में हम क्या दिखाते हैं, पार्टनर्स को क्या क्या दे रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं, तो हम क्या क्या करते हैं, टू पार्टनर्स को दे रहे हैं तो टू सैलरी लिखते हैं। तो एंट्री क्या करेंगे, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स सैलरी, ठीक है। कितनी कितनी सैलरी दे रहे हैं हम उनको, टोटल सैलरी कितनी हुई, पार्टनर सैलरी अकाउंट टोटल सैलरी कितनी हुई, 3,000। तो श्याम की सैलरी है 2,000, मोहन की सैलरी है, टोटल सैलरी हो गई 5,000। क्लियर, ठीक है। यहाँ हम नरेशन लिख सकते हैं कि सैलरी ट्रांसफर टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लियर। अब आगे और हमें क्या गिवन करना है पार्टनर्स को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो वो भी हम कहाँ दिखाते हैं, टू में, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट की बात चल रही है अभी। तो हम एंट्री करेंगे अब P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। तो टोटल इंटरेस्ट कितना बना इनका, टोटल इंटरेस्ट आपका का कैलकुलेट कर लेना। तो टोटल इंटरेस्ट कितना था, 10,000 टोटल इंटरेस्ट था, ठीक है। अब ये करने के बाद हमने क्या किया, जो भी डिविजिबल प्रॉफिट था वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया। तो उसकी एंट्री क्या हुई हमारी, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स। ऑल पार्टनर्स कौन कौन से हैं, राम्स कैपिटल,
टू श्याम्स कैपिटल और टू मोहन्स कैपिटल। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पे, आपने रेशियो में देखा होगा कि रेशियो आपके पास बोला था कि जितना भी प्रॉफिट था उसका फर्स्ट 50,000 तो उनकी कैपिटल रेशियो में डिवाइड करना था। हमने कैपिटल का रेशियो निकाल लिया होगा एंड बाकी का जो भी प्रॉफिट था उनमें इक्वली डिवाइड कर दिया था। ठीक है, इस तरह से हमने तीनों में उनका प्रॉफिट डिवाइड कर दिया। सो राम का प्रॉफिट कितना आया था? 35,000 राम का प्रॉफिट, श्याम का 25,000 एंड मोहन का 20,000। सो इसका आपका टोटल प्रॉफिट कितना आया? 80,000 टोटल प्रॉफिट हुआ। ओके, क्लियर? आपको ये सारी चीज़ें क्या करनी है? रिवाइज करनी है सारी एंट्रीज। आपको क्वेश्चन में अगर सिंगल एक एंट्री पूछता है तो आपको एक ही एंट्रीज करनी है, और आपको ऑल एंट्रीज पूछता है तो आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की भी एंट्री करनी है एंड P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट की भी एंट्री करनी है। एंट्रीज टफ नहीं है, अगर आपने अकाउंट को अच्छे से समझ लिया है, ठीक है, तो आप उसी से जनरल एंट्रीज क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो ध्यान रखना जब भी हम पार्टनर्स कैपिटल बनाते हैं तो उसका ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस की जनरल एंट्रीज नहीं करते हैं। बाकी जो भी हम आइटम्स कैपिटल में ऐड कर रहे हैं, चाहे वो सैलरी है या बोनस है या कमीशन है या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, उन सब की एंट्री करेंगे। अगर इधर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता तो हम उसकी भी एंट्री करते, बट ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस की एंट्री नहीं करते हैं। और नेट प्रॉफिट और जो नेट लॉस होता है उसकी एंट्री हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में करते हैं। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सबसे पहले जो प्रॉफिट था जो हमने लिखा, उस प्रॉफिट को P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र किया। देन जो भी पार्टनर्स को हम दे रहे हैं उनकी एंट्री, सैलरी की एंट्री, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता तो उसकी भी एंट्री हम यहाँ पुट करते। देन जो भी प्रॉफिट हमने डिस्ट्रीब्यूट किया वो उस प्रॉफिट की एंट्रीज हमने की। ओके, ये आपकी हो गई क्वेश्चन नंबर 2 की जनरल एंट्रीज। तो क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 आपके पूरे क्लियर हैं। इनको सारे क्वेश्चंस को आपको रिवाइज करना है एंड जो भी मैंने आपको नोट्स लिखवाए हैं अभी तक वो सारे प्रॉपर रीड करने हैं और अच्छे से समझने हैं। ओके।